ओशो का दृष्टिकोण। शादी क्यों? ओशो के अनुसार शादी का उद्देश्य केवल शारीरिक या सामाजिक नहीं होना चाहिए। यह दो आत्माओं का एक सजग मिलन, कॉन्शियस यूनियन होना चाहिए। वह कहते हैं, विवाह तब तक सही नहीं हो सकता जब तक तुमने स्वयं को नहीं जाना। अगर तुम स्वयं को नहीं जानते तो तुम दूसरे को कैसे जानोगे? इसलिए शादी से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह शादी क्यों करना चाहता है। क्या वह अकेलेपन से भाग रहा है? क्या वह सामाजिक दबाव में है? या वह सच में किसी के साथ अपनी आत्मा को साझा करना चाहता है? ओशो कहते हैं, अगर कारण डर है तो शादी बंधन बन जाएगी। अगर कारण प्रेम है तो शादी मुक्ति बन जाएगी, आत्मज्ञान। शादी से पहले खुद को जानना। ओशो बार बार कहते हैं, पहले खुद को जानो, तभी तुम दूसरे को प्रेम कर पाओगे। शादी से पहले यह सबसे जरूरी तैयारी है, खुद को जानना। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं, डर, क्रोध, वासना और प्रेम की गहराई को नहीं समझता, तब तक वह दूसरे को केवल भ्रम में ही देखता है। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान के 3 स्तर। शरीर का ज्ञान, अपने शरीर की सीमाओं को, उसकी जरूरतों को समझना। शादी से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि शारीरिक आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर है। ओशो कहते हैं, वासना एक क्षणिक आग है और प्रेम एक दीर्घकालिक प्रकाश। मन का ज्ञान, मन कैसे भ्रम पैदा करता है, इसकी समझ जरूरी है। मन हमेशा किसी आदर्श प्रेमी या प्रेमिका की कल्पना करता है। शादी से पहले उस कल्पना को तोड़ना जरूरी है ताकि हम यथार्थ में जी सकें। आत्मा का ज्ञान, जब तुम भीतर मौन में उतरते हो, ध्यान में बैठते हो, तभी तुम समझते हो कि प्रेम क्या है। शादी से पहले ध्यान की साधना करना, अपने भीतर की शांति को जानना सबसे जरूरी तैयारी है। प्रेम और आसक्ति में अंतर। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति कैद करती है। शादी से पहले व्यक्ति को यह पहचानना सीखना चाहिए कि वह प्रेम में है या आसक्ति में। आसक्ति, अटैचमेंट में व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रेम, लव में व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। शादी से पहले यह बारीक फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि शादी सुखमय होगी या दुखमय। शादी से पहले की 7 जरूरी तैयारियां। ओशो की दृष्टि से ओशो ने कहा है कि अगर शादी एक सजग तैयारी के बाद की जाए तो वह ध्यान की तरह पवित्र बन सकती है। शादी से पहले निम्न 7 तैयारियां जरूरी हैं। ध्यान, मेडिटेशन। हर व्यक्ति को शादी से पहले ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, तुम्हारे विचार, भय और अहंकार से परे। ओशो कहते हैं, जब तुम ध्यान में उतरते हो तब तुम्हारे भीतर प्रेम का सच्चा स्रोत फूटता है। अकेले में भी स्वतंत्र रह सकता है। प्रेम करना सीखो। अधिकार नहीं। शादी से पहले अपने प्रेम में अधिकार भावना को पहचानो। अगर तुम सोचते हो वह केवल मेरी है तो यह स्वामित्व है, प्रेम नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ है दूसरे को स्वतंत्र रहने देना और फिर भी प्रेम करना। परिवार और समाज की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। अधिकांश लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि अब उम्र हो गई है या माँ बाप कह रहे हैं। ओशो कहते हैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए साथी के साथ खुलकर संवाद करो। अपने भय, अपनी अपेक्षाएं, अपनी सीमाएं, सब कुछ साझा करो। शादी से पहले प्रेम को परखने के 3 तरीके। ओशो के अनुसार यह समझना कि क्या यह सच्चा प्रेम है। शादी से पहले की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्या तुम्हारा प्रेम स्वतंत्रता देता है? अगर तुम्हारा साथी अपने सपने पूरे कर सकता है, अपनी पसंद से जी सकता है, तो वह प्रेम है। क्या प्रेम में मौन है? प्रेम जितना गहरा होता है उतना कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। अगर बार बार समझाने, झगड़ने की जरूरत पड़ती है तो प्रेम अधूरा है। क्या प्रेम में भय है या भरोसा? अगर तुम्हें डर है कि वह छोड़ देगा तो यह प्रेम नहीं।